Rahim. Assalamu alaikum grade 7. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि जो 5 मेन स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है. इसके बाद हमने इन जो 5 स्टेप्स को इनको अमीबा के ऊपर अप्लाई करते हुए अमीबा की जो पूरी न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस था वो देखा था. नेक्स्ट हमने देखा था जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. उसमें हमने ये देखा था कि जो डाइजेशन हो रही है वो इसके अंदर भी जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, यानी कि वो सेम वही 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है. ठीक हो गया. इसमें हमारे पास हमने जो अभी तक देखा था वो हमने एलिमेंट्री कैनाल को देखा था. एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होती है, लॉन्ग मस्कुलर एंड कॉइल्ड ट्यूब होती है. ठीक है. जो फॉलोइंग पार्ट्स के ऊपर कॉन्सिस्टेड होती है. जैसे माउथ एंड माउथ कैविटी को हमने देखा था. माउथ एंड माउथ कैविटी क्या होती है कि इंटीरियर ओपनिंग होती है जिसके थ्रू हम फूड ले रहे हैं, अपना फूड बाइट करते हैं. उसके अंदर एक टंग होती है, ज़बान होती है जिसके ऊपर एक मस्कुलर टंग होगी, जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि जो हम फूड ले रहे हैं उसका किस तरह का टेस्ट है, वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, इस तरह का भी. ठीक हो क्या. इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था माउथ के बाद जो आ जाता है फेरिंग्स आ जाता है. एक फनल शेप जो होती है इसको फनल शेप होती है, यानी कि इसके अंदर ये माउथ से जो फूड का जो कॉमन पैसेज होता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं. फनल शेप यानी कि ट्रायंगल और इस तरह से लॉन्ग ट्यूब इस तरह से. नेक्स्ट जो फेरिंग्स क्या आ जाती है वो ऑइसोफेगस है. ऑइसोफेगस क्या होता है, ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, नैरो ट्यूब होती है. ये क्या करती है, स्टमक तक फूड को लेके जाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती. नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है डेट इज़ स्टमक. स्टमक क्या होता है, इट इज़ अ सैक लाइक ऑर्गन कनेक्टेड टू द ऑइसोफेगस एंड इंटेस्टाइन. ठीक है. सैक लाइक ऑर्गन मतलब यानी कि थैलीनुमा. ठीक है. थैलीनुमा होता है. ये देखें जैसे ये हमारे पास स्टमक है, एक थैलीनुमा सा है. ये किसके साथ कनेक्टेड है, ऑइसोफेगस के साथ कनेक्टेड है. नेक्स्ट जो स्टमक कनेक्टेड है वो इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है. ये देखें यहाँ से इसका फूड ये आ रहा है, ये सारा ये क्या है, इंटेस्टाइन है. ठीक है. नेक्स्ट ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, इंटेस्टाइन के साथ. ठीक है. स्टमक जो बेसिकली होता है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड पे लाई करता है, यानी कि देखें एब्डोमेन के लिए ये हमारी राइट साइड, ये लेफ़्ट, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे ये देखें यहाँ पे एब्डोमेन के लाई करता है. ठीक है. और स्टमक जो होता है बेसिकली इसमें होता क्या है, स्टमक सिक्रीट्स एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. स्टमक बेसिकली क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करता है. डेट किल्स ऑल द हार्मफुल जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड. देखिए जो फूड हम ले रहे हैं उसके अंदर जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो इस एसिड की मदद से हमारा जो वो होते हैं वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारे पास इसके साथ साथ इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेशन ऑफ फूड. बेसिक जो प्रोसेस है वो डाइजेशन ऑफ फूड स्पेशली प्रोटीन्स कॉन्टीन्यूस इन स्टमक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है वो स्टमक के अंदर होती है. ठीक हो गया. इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आप ये भी सोच सकते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारी बॉडी को वो तो बहुत नुकसान देते होते हैं ना, एसिड्स तो बहुत नुकसानदेह होते हैं, वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन तो ये स्टमक के अंदर किस तरह से होता है और किस में हमारी बॉडी जो स्टमक की जो वॉल्स हैं या हमारे जो ऑर्गन है उसको अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो इस तरह की हैं कि वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रेजिस्ट कर लेती हैं, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट कर लेती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है स्टमक के बाद हमने देखा था इंटेस्टाइन. ठीक है. स्टमक के बाद जो उसके साथ कनेक्टेड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारे पास 2 तरह की इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें तो ये इस तरह से देखें, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं एंड जो रेड वन इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद जो कनेक्टेड स्टमक जिसके साथ कनेक्टेड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ होता है. स्टमक में प्रोसेस हो गया, कुछ प्रोसेस डाइजेशन का स्टमक के अंदर होता है, जर्म्स भी स्टमक के अंदर मर के प्रोटीन्स की डाइजेशन हो गई. नेक्स्ट जो डाइजेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल विच इज़ नैरो देन स्टमक. ठीक है. ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ये बिल्कुल ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फोल्डेड हुआ होता है. ये देखिए इस तरह से फोल्डेड है ये सारा. ठीक है. ये एक नैरो बहुत लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है. इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. ठीक है. ये हमारे पास इंटेस्टाइन, ये जो हमारे पास ये जो आ रही है ना ब्राउनिश से शेड किया आपको नजर आ रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है. ये जो स्टमक के साथ ब्लूइश देखें कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है. ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास कौन सी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है. जो नेक्स्ट डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डेट इज़ ड्यूडेनम, जीजोनम एंड इलियम.
जो ये पार्ट है जहाँ पे ये स्टमक के साथ कनेक्टेड है, ये वाला, जब ये इस तरह से, ये हमारे पास ड्यूडेनम होता है, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जब ये वाला जो पार्ट आ जाता है पूरा, ठीक है, यानी कि ब्लूइश पार्ट, जब ये बिल्कुल इस तरह से ये आ जाता है, ये हमारे पास जीजनम होता है। एंड नेक्स्ट ये जो ग्रीनिश पोर्शन है ये हमारे पास इलियम होता है, ठीक है। अब जो देखिए आप इंटेस्टाइन के अंदर देखें, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ फोल्ड्स हैं, ठीक है। अब इन नंबर ऑफ़ फोल्ड्स की मदद से ये हमारे पास जो होती है डाइजेशन होती है। ये फोल्ड बेसिकली क्या करते हैं, ये फोल्ड क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे पास जो फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड बेसिकली होता है, यानी कि देखें डाइजेशन तो स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो गई ना, स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हुई, प्रोटीन की डाइजेशन हुई, तो बाकी की जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगी। तो इसमें जो बाकी की एब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन फोल्ड्स की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाती है, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर थ्रोन इनटू नंबर ऑफ फोल्ड्स थ्रू विच द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दोस अलो फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय द इंटेस्टाइनल वॉल्स, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की कि हमारे पास क्या होता है कि जो बाकी की डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक से, वो इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम हो गया, जीजनम हो गया एंड इलियम हो गया। इसके अंदर जो इसकी फोल्ड्स की वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड की हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस पिक्चर के अंदर हम देखें, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और ये इसके अंदर चल जाते हैं। ये देखें, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ इनलार्ज कर गई है, ठीक है। यानी कि देखें इसके फोल्ड्स भी थोड़ी सी ये इसके थोड़ी सी ये थोड़ी नैरो है लार्ज इंटेस्टाइन के निस्बत, तो ये थोड़ी सी वाइड है किसकी निस्बत, स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत, ठीक है। और ये थोड़ी छोटी होती है। Small intestine enlarge in slightly to form a tubular large intestine। ये देखिए ये small intestine हो गई और ये हमारे पास क्या हो गई, large intestine हो गई, ठीक हो गया। अब जो बाकी जो वाटर एंड यूज़फुल मिनरल्स होते हैं, कुछ यूज़फुल मिनरल्स जैसे हमने 6th क्लास में भी आपने देखे होंगे, यूज़फुल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, जिंक, आयरन, ठीक है, आयोडीन हो गया। तो इस तरह के यूज़फुल जो मिनरल्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो ठीक है। वाटर एंड यूज़फुल मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी का जो वाटर और यूज़फुल मिनरल्स एब्सॉर्ब होके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टम। रेक्टम बेसिकली क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा नीचे अगर पॉइंटर आ जाए, ये हमारे पास रेक्टम है, ठीक है। यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर देखें, ये थोड़ा सा ऐसे, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये देखें ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद रेक्टम के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है एनस आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर रेक्टम के अंदर बेसिकली होता है क्या है, रेक्टम स्टोर्स दैट अनडाइजेस्टेड फूड एज फीसल मैटर इट इज़ पास्ड आउट। रेक्टम बेसिकली क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर करता है अंटिल के वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वो निकलते किसके थ्रू हैं, एनस के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं, अब हमने देखें हमारा ये सारा जो था, ये सारा एलिमेंट्री कैनाल का हमने देख लिया। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे, माउथ एंड माउथ कैविटी, ठीक हो गया। नेक्स्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स के साथ क्या कनेक्टेड था, ऑइसोफेगस जिसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास था स्टमक, स्टमक के अंदर हमारे पास बेसिकली जो ज़्यादा डाइजेस्ट होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि जर्म्स को किल कर देता है। इसके बाद हमने देखा था कि स्टमक जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है कि बाकी की डाइजेशन वहाँ पर जाके हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जिसमें वाटर एंड यूज़फुल मिनरल्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो रेक्टम के अंदर स्टोर होते हैं एंड नेक्स्ट वो एनस के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। वो कौन से होते हैं, एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल और सम ग्लैंड्स दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, लीवर आ गया, इसमें हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड्स आ गए एंड पेनक्रियाज आ गया।
कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? सलीवरी ग्लैंड्स यानी कि जो मुंह के अंदर होते हैं, यानी कि जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली स्लाइवा यानी कि थूक जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। थूक जो होता है वो क्या करता है? फूड को सॉलेबल बनाने में हेल्पफुल करता है, यानी कि उसको डाइजेशन में हेल्पफुल करता है, उसको सॉलेबल थोड़ा फ्लूइडी मटेरियल बनाता है। नेक्स्ट उसके साथ ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास सलीवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। लीवर हो गया एंड नेक्स्ट इज़ पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। अब ये जो जूस बेसिकली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो जूसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं? वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हम इनटेक करते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सलीवरी ग्लैंड्स। सलीवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्जन करने के लिए उसमें हेल्पफुल होते हैं। वो क्या करते हैं? स्टार्च बेसिकली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, शुगर की फॉर्म में। वो क्या करता है? उसको देखिए शुगर के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, एज अ होल स्टार्च के अंदर। तो क्या करता है वो? उसको उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देता है, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। इसके साथ साथ सलीवा यानी कि जो थूक होता है बेसिकली वो क्या स्लाइवा क्या करता है? स्लाइवा हम आल्सो हेल्प्स टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड। जो बैक्टीरियाज होते हैं फूड के अंदर उनको ख़त्म करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लीवर। द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल टू ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो सलीवरी ग्लैंड्स थे जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? स्टार्च के ब्रेक डाउन कर रहे थे। और जो लीवर होते हैं, लीवर क्या करते हैं? बाइल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि एक जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें क्या होता है? फैट की जो होती है वो जो ब्रेक डाउन होती है वो लीवर के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू देयर स्मॉलर फॉर्म्स, ठीक है। पेनक्रियाज क्या करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की जो डाइजेशन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन के लिए डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने देख लिया, आज हमने देखा कि बाकी के जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी वो किस किस चीज़ पे उसके कौन कौन से पार्ट्स थे, ठीक है। उसके साथ हमने देखा कि हमारे पास वो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर हमारे पास उसके साथ साथ कुछ हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया एंड सलीवरी ग्लैंड्स हो गए। ये क्या करते हैं? जूस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा? डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि बॉडी के अंदर जो डाइजेशन है उसके प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन करने के लिए। जो सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं और लीवर फैट्स को ब्रेक डाउन करता है एंड जो पेनक्रियाज हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक हो गया। इसके साथ हमने देख ली। अब अपने पहले डायग्राम बनाई होगी माउथ एंड माउथ कैविटी की, फेरिंग्स की एंड नाइज़ोफेरिंक्स की, एंड नेक्स्ट जो हमने रीजन डिस्कस किए हैं अब आप इसकी डायग्राम्स बनाएंगे अच्छे से। किसी भी कॉपी के ऊपर बना लीजिएगा, किसी भी शीट के ऊपर बना लीजिएगा, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।